हाय, एसएमई आईपीओ स्पेस में काफी टाइम से कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब वो साइलेंस ब्रेक होने वाली है। टैंकअप इंजीनियर्स लेकर के आ रहा है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो ओपन हुआ है आज वेडनेसडे 23 अप्रैल 2025 को पब्लिक के लिए। वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि लास्ट एसएमई आईपीओ कब आया था, तो याद दिला दें, इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस ने अपनी लिस्टिंग बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर की थी जस्ट रिसेंटली 8 अप्रैल 2025 को। तो स्वागत है आपका फिर एक बार ग्रो के आईपीओ रिव्यू चैनल पर और इस हफ्ते का एसएमई रैप पर। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में कोई एसएमई आईपीओ नहीं आया है और अगले हफ्ते के लिए भी अभी तक कोई एसएमई आईपीओ अनाउंस नहीं हुआ है। इसलिए आज हम सीधा इस हफ्ते लॉन्च हुए एक एसएमई आईपीओ के बारे में ही बात करेंगे। टैंकअप इंजीनियर्स लिमिटेड अपना 19.53 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर के आ रही है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सब्सक्रिप्शंस विंडो 23 अप्रैल 2025 से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक रखा गया है, जिसके बाद कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर टेंटेटिवली 30 अप्रैल को होगी। कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 133 से 140 रुपीस पर शेयर फिक्स किया है एंड इसका लॉट साइज 1000 शेयर्स का है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 1.33 लाख रुपीस तक जाएगी। आईपीओ से रेस किए हुए फंड्स में से 3.5 करोड़ रुपीस का यूटिलाइजेशन कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरिंग्स को रीपे करने के लिए और बाकी के 10 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज होंगे। अब अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो टैंक अप इंजीनियर्स एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल सुपर स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वेल, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कंपनी कंटेनर्स और टैंक टाइप मोबाइल यूनिट्स बनाती है, जो लिक्विड्स, गैसेस या सॉलिड्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ये टैंक्स कस्टम बिल्ट होते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जैसे साइज, कैपेसिटी, मटेरियल या फिर स्पेशल फीचर्स। इनका काम सिंपल ट्रांसपोर्ट से काफी हटकर है। ये कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी और स्टोरेज नीड्स को एड्रेस करते हैं अक्रॉस सेक्टर्स लाइक पेट्रोलियम, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। इनके प्रोडक्ट्स की रेंज काफी वाइड है, जिसमें मोबाइल रिफ्यूलर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, एक्सप्लोसिव वैन्स, टैंक ट्रक्स, मोबाइल सर्विस वैन्स और ब्लास्टिंग शेल्टर्स जैसे व्हीकल सुपर स्ट्रक्चर्स हैं। टैंक अप के ये मोबाइल यूनिट्स इमरजेंसी सिचुएशंस में भी काम आते हैं, जहां पावर आउटेज या सप्लाई डिसरप्शन जैसी सिचुएशंस नॉर्मली ज्यादा होती हैं। ये ट्रेलर्स, स्किड्स या हेवी ड्यूटी ट्रक्स पर माउंटेड वर्जन्स में बनाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स यूज केसेस। और खास बात ये है कि इनका रिफ्यूलर सोल्यूशन एडवांस टेक से इक्विप्ड होता है, जैसे जीपीएस डिस्पेंसिंग यूनिट और आरएफआईडी लॉक सिस्टम्स, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी मॉनिटर्ड होते हैं, ताकि कंट्रोल्ड फ्यूल डिस्पेंसिंग हो सके डायरेक्टली इनटू मशीन्स या व्हीकल्स बिना किसी फिक्स्ड फ्यूल स्टेशन के। वेल, कंपनी ने रिसेंटली अपनी ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया है। अब कंपनी मोबाइल वर्कशॉप कंटेनर्स और सर्विस वैन्स बनाने में एंट्री ले चुकी है, जो माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में रिमोट रिपेयर सेटअप के रूप में यूज किए जाते हैं। साथ ही टैंक अप इंजीनियर्स स्टेनलेस स्टील असेंबलीज भी फैब्रिकेट करती है, जो दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा कंपनी ने डिफेंस और एविएशन स्पेस में भी कदम रखा है। कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्पेशलाइज्ड व्हीकल सुपर स्ट्रक्चर का ऑर्डर मिला है, जो इंडियन एयरफोर्स के डेजिग्नेटेड स्टेशंस पर डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस के लिए रिफ्यूलर्स का भी ऑर्डर सिक्योर किया गया है। एविएशन स्पेस में टैंक अप इंजीनियर्स ने कमर्शियल एयरलाइंस के लिए ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट डेवलप किया है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुली डिप्लॉय किया जा चुका है। और अब कंपनी ने एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट के टेंडर में भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उन्होंने बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। एज ऑफ 13 मार्च 2025 टैंक अप इंजीनियर्स के पास 22.11 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास पहले से कंफर्म्ड ऑर्डर्स काफी हैं और इंपॉर्टेंटली ये ऑर्डर बुक उन्हें नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। वेल, अब ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की बात। अब चलिए कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है कंपनी का कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। फ्रेंड्स, टैंक अप इंजीनियर्स का रेवेन्यू मेजरली लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से आता है। FY22 में कंपनी का 99.96% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स से आया है। FY23 में ये नंबर 82.42%
था और FY24 में 63.8% और नवंबर 2024 तक के स्टब पीरियड में ये फिर से बढ़कर 67.71% हो गया। अगर इनमें से कोई भी मेजर क्लाइंट एग्जिट करता है ना तो कंपनी के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। मतलब कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क अभी भी है, बट ओवर द इयर्स ये कम होता हुआ भी दिख रहा है। इसके अलावा ग्रुप कंपनी से भी रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है जो FY22 में 38.69% था और FY24 में 18.83% तक रिड्यूस हो गया है। हालांकि इन्वेस्टर्स को ये क्लोजली फॉलो करना चाहिए कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ पर हो रही है या फिर नहीं। दूसरी एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर कंप्लायंस। देखिए कंपनी ना स्पेशलाइज्ड व्हीकल सुपरस्ट्रक्चर्स बनाती है और इस प्रोडक्ट कैटेगरी में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक्सट्रीमली हाई होते हैं। इनफैक्ट कंपनी के एंड प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी डिजाइन या फिर सेफ्टी फेलियर होता है तो क्लाइंट के एंड प्रोडक्ट भी फेल हो सकते हैं। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स या फिर क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस में फेल होती है तो सिर्फ ऑर्डर कैंसिल नहीं होते बल्कि पेनल्टीज, रेपुटेशनल लॉस और फ्यूचर बिजनेस भी इंपैक्ट हो सकता है। मोरओवर टैंक अप इंजीनियर्स के रीसेंट नंबर्स को देखा जाए तो एक पैटर्न क्लियरली नजर आता है। रिफ्यूलर्स का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। 8 मंथ FY25 की बात करें तो इस पीरियड में टोटल रेवेन्यू का करीब 55% रिफ्यूलर्स से आया है। वही FY24 में भी लगभग 53% ऑफ टोटल रेवेन्यू रहा था। सिमिलरली FY23 में ये शेयर 37% था जबकि FY22 में फिर से 50% के ऊपर था। ये दिखाता है कि कंपनी काफी हद तक रिफ्यूलर बिजनेस पर डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। एक ही प्रोडक्ट पर ज्यादा निर्भर रहना एक रिस्क हो सकता है, स्पेशली अगर मार्केट डायनेमिक्स या फिर डिमांड पैटर्न में कोई बदलाव आता है तो। एक और कंसर्न है लीगल प्रोसीडिंग्स। प्रमोटर गोविंद प्रसाद लट के अगेंस्ट एक FIR फाइल हुई है जिसमें उनपे सेक्शन 394, 406 और 506 के अंडर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। अगर ये केस उनके अगेंस्ट डिसाइड होता है तो कंपनी के गवर्नेंस और रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, एक और चीज जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिस्क बन सकती है वो है टैंक अप इंजीनियर्स की लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन 2020 में हुई थी, यानी एक्चुअल ऑपरेशंस को शुरू किए हुए अभी सिर्फ कुछ ही साल हुए हैं। इस शॉर्ट हिस्ट्री की वजह से कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एक्यूरेटली इवैल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब जरा एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर डालते हैं। टैंक अप इंजीनियर्स का फाइनेंशियल स्नैपशॉट अगर नवंबर 2024 तक देखा जाए तो पिक्चर काफी प्रॉमिसिंग लगती है। अप्रैल से नवंबर 2024 के 8 मंथ पीरियड में ही कंपनी ने 12.57 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम रिपोर्ट किया, जिसमें से 12.45 करोड़ रुपीस ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। और इंटरेस्टिंगली इस शॉर्ट विंडो में ही कंपनी ने 94.7 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट कमा लिया है, यानी कंपनी के नेट मार्जिन्स रफली 7.6% के आसपास बैठे हैं। लेकिन FY24 के 19.42 करोड़ रेवेन्यूज के अगेंस्ट नेट प्रॉफिट 2.56 करोड़ रुपीस रिपोर्ट हुआ है, जो अभी के 8 मंथ वाले पीरियड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कंपनी का EBITDA मार्जिन पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है। FY22 में ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 5.82% थे, जो FY24 में बढ़ के 17.84% हो गए हैं। टैंक अप इंजीनियर्स का कहना है कि वो कंसिस्टेंटली अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को कंट्रोल करने पर काम कर रहे हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर दिख रहा है। तो अब जब आप एक्सपेंडिचर ब्रेकअप देखें तो FY24 में एम्प्लॉय एक्सपेंस 1.28 करोड़ था, जो नवंबर 2024 तक ही 2.08 करोड़ तक पहुंच गया, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हुई है इस 8 मंथ्स के दौरान। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 11.85 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 78.87 लाख रुपीस। FY22 में रेवेन्यू सिर्फ 1.4 करोड़ रुपीस था और प्रॉफिट 4.6 लाख। ये एक बेस ईयर था जहां से ग्रोथ जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक चीज दिख रही है कि कंपनी ने फास्ट स्केल किया है, लेकिन अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन्स और एग्जीक्यूशन स्टेबिलिटी पर इन्वेस्टर्स को फोकस करना होगा। इसका रीजन है कि कंपनी रिसेंटली शुरू हुई है तो उसके पास शोकेस करने का ज्यादा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। देखना होगा कि इन्वेस्टर्स इस IPO को किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। फ्रेंड्स, ये रिव्यू इस IPO पर आधारित है जो कंपनी के अवेलेबल फाइनेंशियल्स और डिस्क्लोजर्स पर बेस्ड है। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि ये वीडियो ना सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही है और इसमें कोई भी बाय या फिर सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। ऐसे ही और IPO रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.